नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो विज्ञायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहंतादिमहा कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूलेक जानू मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। बहन श्री के इन वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं उन प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 93 नंबर का है। पूज्य पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 32 नंबर का है और पृष्ठ क्रमांक 263 नंबर का पृष्ठ यानी पेज है। यहाँ वचनामृत में बहन श्री कहते हैं कि सभी वचनामृत बहुत सुंदर हैं, सभी के भाव समझने योग्य हैं। अभी जो वचनामृत है ये भी भाव बहुत ध्यान से समझने योग्य है। यहाँ कहते हैं ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य सामान्य पर ही स्थिर रहती है, भेद ज्ञान की धारा सतत बहती है। अभी दो बातें कही। एक तो क्या कहा, ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य सामान्य पर ही स्थिर रहती है, अर्थात द्रव्य कैसा है, द्रव्य स्वभाव से होता है सामान्य विशेषात्मक, स्वभाव से होता है ना। परंतु ज्ञानी की दृष्टि किस पे रहती है, द्रव्य सामान्य पर रहती है। तो द्रव्य सामान्य पर जब ज्ञानी की दृष्टि होती है तो द्रव्य विशेष को तो ज्ञानी नहीं जानता होगा ना। हम्म क्या, ज्ञानी तो द्रव्य के सामान्य और विशेष दोनों ही भावों को भली प्रकार से जानता और पहचानता है। क्योंकि उसने द्रव्य के सामान्य और विशेष दोनों स्वभावों को भली प्रकार से जाना है, इसीलिए उसकी दृष्टि सामान्य पर रहती है। क्या कहा, लोक में भी यही नीति अपनाई जाती है कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानने के पश्चात सामान्य मात्र का ही अवलोकन होता है। सामान्य कहना, अखंड कहना, एक कहना और ज्ञान कहना ये एक अर्थवाची है। फिर क्यों, सामान्य कहना, एक कहना, अखंड कहना या ज्ञान कहना ये एक अर्थवाची होते हैं। उसी सामान्य को कहीं ज्ञान मात्र कहा जाता है, उसी सामान्य को कहीं अखंड कहा जाता है, उसी सामान्य को कहीं एक चैतन्य तत्व कहा जाता है। तो उसमें विशेष क्या है कि ज्ञान से अतिरिक्त अनंत गुणात्मक जो वस्तु का धर्म है, वस्तु का स्वभाव है, प्रदेशात्मक जो वस्तु का स्वरूप है उसको विशेष भाव कहते हैं। अर्थात वस्तु के द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों के विशेष भाव का नाम विशेषात्मक है। भेद ज्ञान की धारा सतत बहती है, अर्थात पर से विभक्त चैतन्य की दृष्टि सदैव बनी रहती है। यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री
इस मूल पर प्रवचन करते हैं और समझाते हैं। यह आत्मा और परवस्तु दोनों कैसे हैं? जुदी जुदी हैं, भिन्न भिन्न हैं। आत्म वस्तु जुदा है और अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तु जुदा है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल नामक समस्त वस्तुएं भिन्न हैं, जुदी हैं। ना कि सिर्फ वस्तु जुदी है, अपितु आत्मा का जो विकारी परिणाम है वह भी पर वस्तुआत्मक। समझना ध्यान से, पर वस्तु नहीं है वो, पर वस्तुवत, पर वस्तु ही जानकर, पर वस्तु ही मानकर ज्ञानी उससे अपने भिन्न चैतन्य स्वभाव को जानता और देखता है। वह लक्षण जो स्वभाव को प्रकट करता है, वह तो हूं मैं और अन्य सब मैं नहीं हूं, ऐसा स्व और पर दोनों को भिन्न भिन्न जानता है। परंतु अपनी वस्तु में तीन प्रकार हैं। देखो ध्यान से, ज्ञानी दोनों वस्तु को, स्व और पर दोनों वस्तु को भिन्न भिन्न जानता है। और अपनी वस्तु में क्या कहा? परंतु अपनी वस्तु में तीन प्रकार हैं, है ना? तीन प्रकार कहना, तीन भेद कहना, तीन स्वभाव कहना, तीन सत कहना, तीन लक्षण कहना, है ना? कहीं ये तीन प्रकार को लक्षण भी कहते हैं, तीन प्रकार को सत भी कहते हैं, तीन स्वभाव भी कहे जाते हैं, है ना? एकार्थवाची समझना। कौन कौन से तीन प्रकार है? पहला है द्रव्य स्वरूप वस्तु, अर्थात द्रव्य वस्तु का द्रव्यात्मक स्वभाव। फिर गुण, उसकी शक्तियां, अर्थात वह वस्तु कैसी है कि अनंत गुणात्मक, तो अनंत गुणात्मक वस्तु की वो अनंत शक्तियां। और पर्याय रूप, उसकी अवस्था, अर्थात परिणमन, उसका जो स्वभाव है, पर्याय रूप जो उसकी अवस्था है। ऐसे तीन, द्रव्य गुण पर्याय, ये तीनों मिलकर आत्मा एक वस्तु है। क्या कहा? फिर बोलते हैं, द्रव्य गुण पर्याय तीनों मिलकर क्या है? आत्मा एक वस्तु है। कि आप तो गुरुदेव कहते हो कि आत्मा पर्याय रहित है, पर्याय नहीं है आत्मा में, है? कहते हो नहीं कहते? कि हाँ, ऐसा ही कहते। दृष्टि के विषय में आत्मा को गुण भेदों से और पर्यायों से रहित ही कहा जाता है। हमने कहा ना, बोल क्या बतला रहा है? बोल बतलाएगा, दृष्टि द्रव्य सामान्य पर रहती है। तो जब दृष्टि द्रव्य सामान्य पर होती है, तो वहां गुण और पर्याय कहाँ चले जाते हैं? कि कहीं जाते नहीं है, अपितु उन वह गौण हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। कहाँ? द्रव्य के उस स्वस्वभाव भाव में समाहित हो जाते हैं। यहाँ कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय ये तीनों मिलकर आत्मा एक वस्तु है। समझ में आई बात? आत्मा की जो एक सत्ता, वस्तु कहना, सत्ता कहना, द्रव्य कहना, पदार्थ कहना, अस्तित्वमय वस्तु स्वभाव को सत्ता कहते हैं, वस्तु कहते हैं। तो कैसी है आत्मा की सत्ता? तो बोले आत्मा की सत्ता द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक है। पर्याय बिना की आत्मा या द्रव्य बिना का आत्मा या गुण बिना का आत्मा होता ही नहीं है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? ठीक। तो क्या कहते हैं? उसका पर वस्तु से कोई संबंध नहीं है, अर्थात मेरे द्रव्य का, मेरे गुणों का और मेरी पर्यायों का किसके साथ कोई संबंध नहीं है? कि पर के द्रव्य गुण पर्यायों के साथ कोई संबंध नहीं है। तो पहले तो पहली लाइन में तो कहा कि ज्ञानी जानता है स्ववस्तु को और परवस्तु को भिन्न भिन्न जानता है। फिर स्ववस्तु के तीन प्रकार जानता है। और फिर वो तीन प्रकारों से वस्तु को जानने पर क्या जानता है? कि मेरा जो द्रव्य स्वभाव है, गुण स्वभाव है और पर्याय स्वभाव है, मेरे ऐसे द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव का पर द्रव्य गुण पर्याय से कोई संबंध नहीं है। शरीर, वाणी और कर्म आत्मा से भिन्न है। उसकी उनकी पर्याय उनके अपने कारण बदलती है, अर्थात शरीर की पर्याय का कारण आत्मा नहीं है और आत्मा की पर्याय का कारण शरीर नहीं है। इसी प्रकार कर्म की, वाणी की पर्यायों का कर्ता आत्मा नहीं है और आत्मा की पर्यायों के कर्ता कर्म, वाणी आदि नहीं है। ठीक। अर्थात आत्मा उससे भिन्न है। देखो ध्यान से सुनो, कर्मों के कारण आत्मा की अवस्था बदलती है ना? हम्म? क्या कहा? जब कर्म का उदय आता है तो तुम्हें तो यही लगता है, संयोगों के वियोगों में, दुख में क्या याद आता है तुम्हें? यही तो याद आता है कि मेरे पाप कर्म का उदय है भैया, कर्म के उदय के कारण ऐसा हो रहा है। तो ऐसे गर्दन हिलाने से क्या होगा? ये तो तुम्हें अंतरंग में जचनी चाहिए ना, स्वीकार होनी चाहिए। कर्म के कारण आत्मा की अवस्था बदलती है या नहीं बदलती है? अब विचार कर कर देखो। अब कहेंगे क्या कि कर्म के कारण आत्मा की अवस्था बदलती है, ऐसा कहेंगे। होता क्या है? आत्मा की अवस्था कर्म के कारण नहीं बदलती। आत्मा की अवस्था अपने आधार से, अपने कारण, अपने स्वभाव से बदलती है। समझ में आई ना बात? समझ में आई? पर्याय स्वभाव से भिन्न है ना? कौन सा पर्याय स्वभाव? पर द्रव्य का पर्याय स्वभाव और आत्म द्रव्य का पर्याय स्वभाव क्या है? दोनों भिन्न है। वस्तु भिन्न है कहना क्या तात्पर्य क्या है? द्रव्य तो भिन्न है ही,
गुण भी भिन्न है और गुणों का परिणमन या अर्थात वे पर्याय भी भिन्न है। दोनों एक दूसरे के कारण नहीं है। आत्मा की पर्याय पर द्रव्य के कारण नहीं है, पर द्रव्य की पर्यायों के कारण नहीं है। जैसे कर्म, कर्म किसकी अवस्था है? कर्म पुद्गल की अवस्था है। अब इसको और थोड़ा साधारण भाषा में कहें, कर्म किसकी पर्याय है? कि कर्म पुद्गल की पर्याय है। और ज्ञान किसकी पर्याय है? ज्ञान चैतन्य की पर्याय है। सुख चैतन्य की पर्याय है। स्थिर अस्थिर परिणति चैतन्य की पर्याय है। अब चैतन्य की पर्याय को कर्म के आधार से कहना और चैतन्य की पर्याय को कर्म के आधार से मानना, दोनों में अंतर है। अंतर है या नहीं है? तो देखो क्या ज्ञान कराया, यहाँ कहा है शरीर वाणी और कर्म आत्मा से भिन्न है। ये लाइन लिखी ना, क्या कहा गुरुदेव ने? शरीर तो आत्मा से भिन्न है ही। वाणी जो कि समान जाति द्रव्य पर्याय है। अच्छा। कुछ पूछना चाह रहे हैं? क्या पेज नंबर मिस हो गया मेरा? कौन सा पेज है? पेज नंबर 263, 263। तो कहते हैं आत्मा उससे भिन्न है। किससे भिन्न है? शरीर वाणी और कर्म आत्मा से भिन्न है। उनकी पर्याय उनके अपने कारण बदलती है। कर्मों की अवस्था बदलती है तो कर्मों की अवस्था का कारक आत्मा नहीं है, और आत्मा की अवस्था का कारक कर्म नहीं है। पहले भी समझाया ना, थर्मामीटर में बुखार आता है तो किसके कारण आता है? कि शरीर के बुखार के कारण नहीं आता। समझना ध्यान से, है ना। हाँ, शरीर के बुखार की अवस्था को थर्मामीटर से जाना जाता है, पहचाना जाता है। थर्मामीटर की अपनी योग्यता है। क्या योग्यता है? कि वो गर्मी का, शरीर की गर्मी का निमित्त पाकर उतने टेम्परेचर को दर्शाए, ये थर्मामीटर की योग्यता है। और शरीर की टेम्परेचर की योग्यता शरीर के आधार से है। थर्मोमीटर के कारण शरीर का बुखार नहीं होता और शरीर के बुखार के कारण थर्मामीटर में टेम्परेचर नहीं आता, दोनों अपनी योग्यता से परिणमते हैं। ऐसे ही कर्म के उदय के कारण आत्मा की अवस्था नहीं बदलती, और आत्मा की अवस्था के कारण कर्म के उदय नहीं आते। तो फिर क्या होता है? आत्मा की अवस्था अपने आधार से होती है, कर्म की अवस्था अपने आधार से होती है, परंतु कर्म की अवस्था के आधार से आत्मा की अवस्था को बतलाया जाता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? थर्मामीटर बुखार नहीं करता, अपितु बुखार को बतलाता है। ऐसे ही कर्म आदि का उदय आत्मा की अवस्था को नहीं बदलता, अपितु आत्मा की अवस्था को बतलाता है। क्योंकि आत्मा अरूपी तत्व है और कर्म रूपी तत्व है। तो अरूपी से अरूपी की अवस्था को रूपी दर्शाते हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अरूपी की अवस्था को रूपी दर्शाता है। इसी प्रकार यहाँ क्या कहा? आत्मा उससे भिन्न है। उसमें तीन प्रकार हैं। नित्य स्थायी वस्तु को द्रव्य वस्तु एवं सामान्य कहते हैं। ठीक है ना। आत्मा के ध्रुव स्वभाव का नाम ही वस्तु है। आत्मा के उस ध्रुव स्वभाव को ही नित्य या सामान्य कहा जाता है। उसमें जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि शक्तियां हैं वे विशेष गुण हैं, और उनकी वर्तमान दशारूप जो स्थिति उसे पर्याय कहते हैं। अर्थात उनकी जो वर्तमान अवस्था है, गुणों की जो वर्तमान अवस्था है उसी का नाम पर्याय है। फिर और विस्तार करेंगे तो पर्याय दो प्रकार की होती है, विकारी अविकारी, है ना। स्वभाव विभाव, अगुरु लघुत्व, और क्या नाम है, अम, ऐसे ऐसे भेद करेंगे, सूक्ष्म स्थूल, ऐसे भेद करते चले जाएंगे। तो नाना प्रकार अर्थ से उसको पर्याय और समझाते जाते व्यंजन हैं। पर्याय। व्यंजन पर्याय, हाँ। सूक्ष्म और स्थूल अर्थ और व्यंजन ऐसे भेद करते चले जाते हैं। ये सब जितने भी भेद हैं ये समझाने की अपेक्षाएं, किस क्या समझाते हैं? ये तीन अवस्था को समझाने की अपेक्षाएं हैं। द्रव स्वभाव, गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव। ये तीन स्वभाव समझाने की अपेक्षाएं हैं। यहाँ कहते हैं कि पर द्रव्य की दृष्टि तो छोड़, क्योंकि उसमें आत्मा है ही नहीं। शरीर में, कर्मों में, कर्म के उदयों में, संयोगों में, वाणी में, इसमें तो आत्मा है ही नहीं। इनकी तो क्या ही दृष्टि करना। परंतु जो आत्मा का गुणधर्म है ना, जो आत्मा के गुणधर्म रूपी भेद है, उसकी भी दृष्टि यहाँ पर छुड़ाने की बात करेंगे, क्योंकि सामान्य की दृष्टि करानी है। तो कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि पर द्रव्य की दृष्टि तो छोड़, क्योंकि उसमें आत्मा है ही नहीं। आत्मा है वह अपने द्रव्य में, अपने गुणों में तथा अपनी पर्याय में ही है। ठीक।
परंतु दृष्टि जब तक पर्याय में लगी रहती है तब तक अपनी जो त्रिकालिक वस्तु है वह ध्यान में आश्रय करने में नहीं आती। ज्ञानी की दृष्टि त्रिकालिक सामान्य पर रहती है। ठीक। अब ये जो पैराग्राफ है छोटा सा, ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। देखो क्या कहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहाँ कहा जाता है आत्म वस्तु कैसी है, द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक। जो आत्मा का द्रव स्वभाव है या ध्रुव स्वभाव है उसका नाम द्रव्य है। उसके दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य गुण है और उनकी अवस्था पर्याय है। ये तीन बातें यहाँ पर कही। अब कहा कि वह आत्मा कैसा है, कि वह आत्मा पर से तो अत्यंत भिन्न ही है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। फिर परंतु दृष्टि जब तक पर्याय में लगी रहती है, तो किसकी पर्याय में लगी रहती है, किस पर्याय में दृष्टि लगी रहती है, ये थोड़ा सा समझना है, समझाऊंगा मैं आपको। परंतु पर्याय में दृष्टि लगी रहती है तब तक अपनी जो त्रिकालिक वस्तु है वह ध्यान में आश्रय करने में नहीं आती। ध्यान में अर्थात अनुभूति में, अनुभूति में, उपयोग की स्थिरता में उसका आश्रय करने में नहीं आती। ज्ञानी की दृष्टि त्रैकालिक सामान्य पर रहती है। अब ज्ञानी, ज्ञानी की दृष्टि और त्रैकालिक सामान्य, ये तीन बातें। और कहा क्या कहा, पर्याय में लगी रहती है। तो सबसे पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा अपने को, वो कौन सी पर्याय है जिसमें अज्ञानी की दृष्टि लगी रहती है। तो कौन सी पर्याय में लगी रहती है, अपनी पर्याय में या पर की पर्याय में है, क्या समझे, पकड़ में ही बात। तो कहा कि पर की तो छोड़ ही दे, वो तो पहली लाइन में डिनाई हो गया। तो अब कौन सी पर्याय बची जहां अपनी दृष्टि लगी रहती है, क्या कहा आपने, पर की तो बात डिनाई कर दी ना। तो पर द्रव्य यानी कि शरीर, शरीर के कृत्य, संसार, भोग उपभोग की वस्तु, वहां से तो उपयोग हटाने की बात ही कर दी, वहां की तो बात ही छोड़। परंतु जो पर्याय में लगी रहती है, तो वो परंतु वाली पर्याय कौन सी है। तो परंतु वाली पर्याय है परिणामों की जो कषाय की मंदता है, शुभ परिणाम है, शुभोपयोग है। एक, क्षय उपशम ज्ञान है। दो, असमान जाति द्रव्य रूप जो अपनी अवस्था है। तीन, समझ में आई बात। फिर से कहते हैं, असमान जाति स्वरूप जो अपनी अवस्था है, पाप पुण्य के परिणाम है, कषाय की मंदता है, गुण भेदों का जो विकल्प है, ये सब पर्याय है। यहां दृष्टि लगी रहती है। वहां की तो छोड़, शरीर की तो छोड़, वाणी की तो छोड़, अन्य संसार की तो छोड़, स्त्री पुत्र मकान दुकान इनकी तो बात छोड़िए, तो अत्यंत ही भिन्न दिखाई दे रहे हैं, अपने से भिन्न ही दिखाई दे रहे हैं। परंतु अपनी जो वर्तमान पर्याय अवस्था, किसकी अवस्था, ज्ञान की क्षयोपशम जो अवस्था है ना, कषाय की मंदता रूप जो शुभ परिणति, शुभ परिणाम है, या आत्म संबंधी जो गुण भेदों का विकल्प है, यहाँ जो उपयोग लगा हुआ है क्या कहते हैं, वह अपने द्रव्य में, गुणों में तथा पर्याय में है ही है। परंतु दृष्टि जब तक पर्याय में लगी रहती है तब तक अपनी जो त्रिकालिक वस्तु है वह ध्यान के आश्रय में करने में नहीं आती। तो कौन सी पर्याय में लगी रहती है, तो पर की तो पहले छुड़ा दी, लेकिन यहाँ जो अपने गुण भेदों में उपयोग लगा है, यहाँ जो अपनी अवस्था में उपयोग लगा है, कषाय की मंदता में लगा है, तब तक आत्म वस्तु अनुभूति में आने वाली नहीं है। ठीक। तो ज्ञानी की दृष्टि त्रिकालिक सामान्य पर रहती है। त्रिकालिक सामान्य किसका नाम है, द्रव्य का, है ना, ध्रुव का, ध्रुव स्वभाव का, द्रव्य स्वभाव का। तो वे द्रव्य पे दृष्टि कैसे लगाते हैं, कैसा दिखता है द्रव्य, क्योंकि जो ध्यान में करना है ना, जिसका आश्रय लेना है, ध्यान में, वह ध्यान में आश्रय में करने में। तो ध्यान में किसका आश्रय करोगे तुम, ध्रुव का आश्रय करोगे। तो ध्रुव का आश्रय कैसे करोगे, ध्रुव दृष्टि करके करोगे ना, ध्रुव का आश्रय ध्रुव दृष्टि करके करोगे। तो ध्रुव की दृष्टि अर्थात ध्रुव का आश्रय कैसे लेते हैं, पर्याय की तो दृष्टि नहीं करनी, ध्रुव की दृष्टि करनी है। तो ध्रुव की दृष्टि कैसे करते हैं, पर्याय की दृष्टि कैसे नहीं करते हैं, ये यहाँ पे प्रसंग है। ठीक। तो देखो समझो ध्यान से, आत्म जो ध्रुव वस्तु है सबसे पहले वह समझी जाती है। क्या कहा, आत्मा जो ध्रुव वस्तु है वो सबसे पहले समझी जाती है। कहाँ से समझी जाती है, श्री गुरु के मुख से, आगम से समझी जाती है। द्रव्य का क्या स्वभाव और क्या स्वरूप है, गुणों का क्या स्वरूप है, पर्याय का क्या स्वरूप है,
ये जो वस्तु के द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक स्वरूप को आप समझ रही हैं, ये किसको समझ रहे हैं? ये आप द्रव्य को ही समझ रही हैं। जब हम द्रव्य संबंधी पर्यायों को समझते हैं तब भी हम द्रव्य को ही समझते हैं। जब द्रव्य संबंधी गुणों को समझते हैं तब भी हम द्रव्य को ही समझते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्य है क्या? गुणों का समूह ही तो है ना। गुण नहीं समझोगे, पर्याय नहीं समझोगे तो द्रव्य समझ में नहीं आएगा। तो द्रव्य के द्रव्यात्मक गुणात्मक पर्यायात्मक तीनों स्वरूप और स्वभाव को हमने भली प्रकार से समझ लिया, जान लिया। अब हमें किस पे दृष्टि नहीं करनी? अब हमें पर्याय पे दृष्टि नहीं करनी, अर्थात जो क्षणिक भाव है, जो बदलने वाला भाव है, जो परिणमन स्वभाव है, उसकी दृष्टि नहीं करनी। जो हीनाधिक स्वभाव है उसकी दृष्टि नहीं करनी। गुण अर्थात गुण भेदों की दृष्टि नहीं करनी, अर्थात उनका आश्रय नहीं लेना। अर्थात कैसा आश्रय नहीं लेना? मुझ में ज्ञान है, मुझ में दर्शन है, मुझ में सुख है, मुझ में वीर है, ऐसा भेदों में नहीं अटकना। यह सहारा तो हमने अपने ज्ञान में निर्णय कर लिया। जब हमने वस्तु समझी थी ना, आंख खोलकर, आगम में कान खोलकर श्री गुरु के मुख से ध्यान से समझ रहे थे, तब हमने समझ लिया था कि आत्मा कहना किसको, कि आत्मा तो कहते ही उसको है जो अनंत गुणात्मक है, जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि जैसे अनंत गुणों का भंडार विराजमान है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? है ना। तो वो निर्णय तो हमने आंख खुले खुले में कर लिया। अब आंख बंद कर कर, यानी कि ध्यान की अवस्था में जिसका हमें आश्रय करना है, वो क्या है? वो ध्रुव स्वभाव है। तो वो ध्रुव स्वभाव कैसा है? कि वह ध्रुव स्वभाव असंख्यात प्रदेशात्मक है, अनंत गुणात्मक है, परंतु ना तो असंख्यात प्रदेशों के साथ और ना ही अनंत गुणों के साथ, दोनों ही लक्षणों के साथ जाना नहीं जाएगा। दोनों लक्षणों से पहचानना तो जाएगा, समझा तो जाएगा, परंतु जाना नहीं जाएगा। जाना किससे जाएगा? कि वह ध्रुव स्वभाव ज्ञान सामान्य भाव से प्रकट है। तो जो ज्ञान भाव प्रकट है आत्मा का, उस ज्ञान भाव में तदाद में किया जाता है उपयोग को, यह मानकर यही मैं हूं, उसे कहते हैं ध्रुव की दृष्टि। ध्रुव, ध्रुव कोई वस्तु नहीं है जिसको आंख बंद करके आप देखेंगे। वस्तु है, परंतु कैसी वस्तु नहीं है? जैसे मेरी आंखों के सामने पेंसिल है ना, जैसे मेरी आंखों के सामने और अन्य सामान है, ये शास्त्र रखा है, ऐसा चैतन्य नहीं रखा है। समझे? चैतन्य ऐसा ही है जैसे ये एक वस्तु है, ऐसे एक वस्तु है। ऐसा होने पर भी वस्तु की खोज करोगे तो वस्तु दृष्टि में नहीं आएगी। वस्तु का तो ज्ञान में निर्णय होता है, विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय होता है। फिर समझो ध्यान से, जो हमारा विकल्पात्मक ज्ञान है ना, यहाँ हम निर्णय कर लेते हैं। क्या निर्णय कर लेते हैं? अपने द्रव्य स्वभाव का, जो कि असंख्यात प्रदेशी है, अपने गुण स्वभाव का, जो कि अनंत है, और अपने पर्याय स्वभाव का, जो कि अवस्था रूप है, प्रकट रूप है, परिणमन स्वरूप है। ये सारा तो हमने विकल्पात्मक ज्ञान में कर लिया। अब जो उपयोग की स्थिरता है वो कहाँ जाएगी? वो स्वभाव में जाएगी। स्वभाव क्या है? ज्ञान मेरा स्वभाव है। क्या, कहाँ है वो ज्ञान? कि जिस ज्ञान में मैंने ये सब निर्णय किया, जिस ज्ञान से मैं उसे ढूंढने की चेष्टा कर रहा हूँ, जिस ज्ञान से मैं उसे अनुभवने का प्रयास कर रहा हूँ, वो उस ज्ञान सामान्य भाव जो प्रकट है, जाग तो जीव बूझ है, नित्य उद्योतमान ज्ञान की जो पर्याय है, यह मैं हूँ। यहाँ ज्ञान में अपने उपयोग को तादाद में करता है किस भाव से? धारणा में बैठे इस वस्तु स्वरूप के आधार से। समझ मारी बात? नहीं समझ मारी? हमारा जो धारणा ज्ञान है ना, जिसको आप याददाश्त कहते हैं, है ना, जिसको आप मतिश्रुत ज्ञान की याददाश्त समझो, अपनी धारणा समझो, पृथ्वी आदि ज्ञान समझो, तो वहां जो वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ बैठा है पूरा का पूरा, पूरा, वो वैसा का वैसा चैतन्य अपने अनुभव में आएगा। कैसा अनुभव में आएगा? वो ज्ञान सामान्य की दृष्टि करने पर आएगा। तो जो ध्रुव स्वभाव है वो हमारा ज्ञान स्वभाव है। ठीक? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? तो कहते हैं ज्ञानी की दृष्टि त्रैकालिक सामान्य पर रहती है। और वो ज्ञान स्वभाव कैसा है मेरा? त्रैकालिक है। वो त्रैकालिक कैसे समझ में आया? हमने जो हमने ध्रुव स्वभाव का निर्णय किया था वहां से हमें वो बात समझ में आई, हमारे निर्णय में आई है। अपने द्रव्य गुण पर्याय क्या है वह समझने चाहिए। वस्तु सामान्य क्या है, वस्तु की शक्तियां क्या है, और उनकी बदलती दशाएं क्या है, यह तीनों की जिन्हें खबर नहीं है। फिर कहता हूं, इन तीनों की जिन्हें खबर नहीं है। किन्हें खबर नहीं है? कि जिन्हें खबर नहीं है।
जिन्हें माने किन्हें? कि त्रियंचों की बात नहीं है, उन्हें तो ना हो तो चलेगा, ऐसा नहीं है। कि नारकियों की बात नहीं है, उन्हें नहीं खबर हो तो चलेगा, कि ऐसा नहीं है। इन तीनों लोकों में जहां जहां जिस जिस जीव को जिस जिस पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होना है, आत्मानुभूति प्रकट होनी है, ये उसकी शर्त है। ये समझो ध्यान से, क्या शर्त है? कि अपने द्रव्य गुण पर्याय क्या है वह समझना चाहिए। वस्तु सामान्य क्या है, वस्तु की शक्तियां अर्थात उसके अनंत गुणात्मक स्वभाव की शक्तियां क्या हैं, और उसकी बदलती दशाएं अर्थात पर्याय स्वभाव क्या है, इन तीनों की जिन्हें खबर नहीं है उन्हें भेद ज्ञान आत्मज्ञान नहीं होता। कैसी बात करते हैं गुरुदेव? हमने तो सुना था कि आत्मज्ञान सभी को होता है, शरीर से भिन्न निज चैतन्य को जानो आत्मज्ञान होता है। सभी को होता है। यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं इन तीनों की जिन्हें खबर नहीं है उन्हें भेद ज्ञान आत्मज्ञान नहीं होता। ये समझने वाली बात है। क्यों? अपने को क्या लगता है? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने में काय को उलझना? अपने को तो कैसा ज्ञान करना है? अपने को तो शिवभूति मुनिराज जैसा आत्म अनुभव करना है। शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, पर्याय जो हो सो हो, हमें क्या लेना? द्रव्य जो हो सो हो, हमें क्या लेना? गुण अनंत होंगे सो होंगे, हमें क्या लेना? हम क्या करेंगे उसका स्वरूप जानकर? वो तो क्या है, बुद्धि का विषय है, प्रमाण का विषय, ज्ञान का विषय है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। किसी भी जीव को जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा, आत्मानुभूति प्रकट होगी, वो द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय किए बिना प्रकट नहीं होगी। जो जानती अरहंतम, या जो जानती वस्तु के वस्तुतः दब्बत गुणत पच्चेति ही। वहां तो अरहंतों की मुख्यता से इसलिए कही है बात क्योंकि असमान जाति द्रव्य पर्याय से जो जीव भाव प्रकट है। फिर कहता हूं, जो प्रचनसार जी की गाथा में 80 नंबर की गाथा में अरहंतों की बात कही गई है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही कारण है जो कि प्रवचन सार में स्वयं ही बतलाया गया है। प्रवचन सार में आचार्य देव ने इस बात को स्वयं ही स्पष्ट कर दिया कि वो 80 नंबर की गाथा में जो हम बात कह रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। बोले जो जीव इस संसार में जीव जीव जो इस संसार में असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप से शुद्ध अवस्था में प्रकट है। क्या कहा? असमान जाति द्रव्य पर्याय होता हुआ शुद्ध अवस्था रूप प्रकट है, वो अनंत दशा है। हम तो तुम्हें अनंत दशा दिखलाकर यह बतलाना चाहते हैं कि जैसे शरीर में रहता हुआ आत्मा किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से शुद्ध है, और किस प्रकार से अनुभूति स्वरूप है, ये ज्ञान कराने के लिए हमने तुम्हें अरहंतों का ज्ञान कराया। जो जानती अरहंतम दब्बत गुणत पच्चेति, अर्थात जिसने अरहंतों के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से समझ लिया। क्या समझ लिया? कि असमान जाति द्रव्य गुण पर्याय की अवस्था में समान जाति द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ लिया। जिसने समझ लिया उसको क्या हो गया? सो जान दिया, पण उसने अपने आत्मा को समझ लिया। ना कि सिर्फ आत्मा को समझ लिया, अपितु उसने अपने मिथ्यात्व का भी अभाव कर दिया, अर्थात आत्मानुभूति भाव को उसने प्रकट कर लिया। ये नियम किसके लिए है? कि मनुष्य जाति की पर्यायों के जीवों के लिए, कि तीनों लोकों के जीवों के लिए यही एकमात्र नियम है। तो नरक का नार की द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप समझता है, आप ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल 100% समझता ही है। जानता ही है। कौन समझाता है उसे वहां? कौन बतलाता है उसे वहां? उसे बतलाता है तत्प्रीति चित्तेण, अर्थात प्रीति चित्त से जो उसने पूर्व में अभ्यास किया था ना वस्तु स्वरूप का, वो उसके धारणा ज्ञान में बैठा है। जो रुचि पूर्वक उसने वस्तु स्वरूप समझा था, वो संस्कार के बल पे उसके साथ बैठा है, विराजमान है, वो कहीं गया नहीं है। जैसे नरक में नारकी अज्ञान का संस्कार लेकर जाते हैं, ऐसे ही सम्यक सन्मुख ज्ञानी, जैसे ऐसे ही सम्यक सन्मुख अज्ञानी ज्ञान का संस्कार लेकर जाते हैं। क्या कहा? समझे? जैसे मिथ्या दृष्टि घोर मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञान का संस्कार ले जाते हैं, ले जाते हैं ना। माँ के आंख में लगाए लगाए गए काजल का संस्कार ले जाता है नरक में जीव, कि ये मेरी आंख फोड़ रही थी, ऐसा विभंग ज्ञान से जान लेता है। उसी विभंग ज्ञान से, उसी विभंग ज्ञान में कह रहा हूँ, विभंग क्यों, जब तक सम्यक नहीं होगा तब तक तो वो सुभंग कहलाएगा ही नहीं ना, विभंग ही कहलाएगा। उसी विभंग ज्ञान में वस्तु स्वरूप भी जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? कि जितनी तीव्रता से, जितनी रुचि के साथ उसने यहाँ वस्तु स्वरूप को ग्रहण किया था, समझा था, जाना था,
कदाचित कर्मोदय की तीव्रता से, कषाय की तीव्रता से वह सम्यक दर्शन आदि भाव को प्रकट नहीं कर पाया। कदाचित प्रकट करा और छूट गया, दोनों ही अवस्थाओं में। तो नरक आदि त्रियंच आदि अवस्थाओं में जाकर कुअवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान के बल पर, और या त्रियंच आदि अवस्थाओं में जाति स्मरण ज्ञान के बल पर उस वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से वापस ज्ञात कर लेता है, जान लेता है, और जानकर वह स्वानुभूति आत्मानुभूति भाव को प्रकट करता है। ये नियम है। इस नियम का उल्लंघन तीन लोक में कोई जीव करते नहीं है, कर सकते नहीं है। सम्यक दर्शन तीनों लोकों में समस्त जीवों को पंचलब्धि पूर्वक ही होता है, देशना लब्धि के बिना नहीं होता है। समझे या नहीं समझे ये बात? बड़े ध्यान से समझना। वहां जो 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 निसर्ग सम्यक दर्शन है या अधिगम सम्यक दर्शन है, यानी किसी देवता के निमित्त से भी किसी नारक को सम्यक दर्शन हो रहा है। दो मुनिराज ने शेर को संबोधन दिया, तो कितना संबोधन दिया, क्या संबोधन दिया आपको मालूम? सच्ची बात क्या होती है, असली बात क्या है? कोई संबोधन बंबोधन नहीं होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। वर्तमान युग की बातें हम समझते नहीं है ना। नमो वो गाय, कबूतर, बिल्ली मृत अवस्था में है, और नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, ऐसे ऐसे हम पढ़ के सुना रहे हैं उनको। उसका निषेध नहीं कर रहा मैं, है ना। कभी तुम समझो मैं उसका निषेध कर रहा हूँ। पर असली बात पता है क्या होती है? असली बात होती है उसके अंतरंग परिणामों की। असली बात वो होती है, मुनिराजों की जो दिगंबर दशा होती है, वो तो देखने मात्र से ज्ञान हो जाता है, उसके लिए कुछ शब्द का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? दो मुनिराज आकाश मार्ग से आए, तो शेर को उपदेश की आवश्यकता नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना, दिया होगा उपदेश, उसका निषेध मुझे नहीं कर रहा मैं। पर मैं ये कह रहा हूं, उस शेर ने उनको देखा, देखने भर से उसे ज्ञात हो गया। ओहो, ऐसे ही दिगंबर मुनिराजों से मैंने पूर्व भाव में उपदेश सुना था, जाना था। ऐसी थी वो भी, ऐसी दशा थी, ऐसी सौम्य मुद्रा थी, यही पीछी, यही कमंडल, ऐसी अवस्था थी। इसे पता है क्या कहते हैं? इसे प्रत्यवि ज्ञान कहते हैं। जैसे दूसरे के छाते को देखकर अपना छाता याद आ जाता है, आ जाता है नहीं आ जाता? ऐसे मुनिराजों की दशा को देखकर क्या बात याद आ जाती है? ओ, इनके दर्शन तो मैंने पहले भी किए थे, ये अवस्था तो मैंने पहले भी जानी थी। ओहो, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था। ऐसा अंतरंग में भाव प्रकट होता है उस जीव को, अंतरंग से समझ में आता है उसे कि मैं क्या खोकर आया हूँ, मैं क्या प्राप्त कर सकता था। वहां होती है वेद ज्ञान की धारा प्रकट। सच्ची बात यह है, शब्द तो तुम सारे दिन पटकते रहो कानों पे, उनसे काम नहीं बनता। समझे नहीं समझे? वचन नहीं कहत लखत होत सम्यक धर्म। वचन नहीं कहती प्रतिमाएं, नंदीश्वर दीप की प्रतिमाएं, प्रतिमाएं है ना, वचन नहीं कहती। देखने से सम्यक दर्शन हो जाता है, तो देखने से कैसे हो जाता है? देखने से तो जिन प्रतिमाओं को देखकर उस समूह शरण में विराजमान तीर्थंकरों के जो दर्शन किए थे पूर्व भाव में, वो ज्ञात हो जाते। ओहो, ऐसा ही स्वरूप था। वो दिव्य ध्वनि में यह बात मैंने जानी थी, यह सुनी थी, यह अंतरंग में प्रकट हो जाती है। तुम अपनी शादी की एल्बम देखते हो, तो तुम्हें क्या भाव अंतरंग में प्रकट होता है? वो एकदम से कहते ऐसा लगता है मानो कल ही की बात है, ऐसा। 50 साल बाद भी शादी की एल्बम देखे तो प्रत्यवी ज्ञान नहीं हो जाता इसको देखकर? अरे ये तो ऐसा लगता है कल की ही बात है ना। सब याद आ जाता है कि मैंने कौन सी साड़ी खरीदी थी, किससे खरीदी थी, कैसे खरीदी थी, कुछ किसने तैयार किया था, माँ ने क्या कहा था, पिता ने क्या कहा, सब याद आ जाता है। सब आ जाता है ना, एक एक फोटो देखकर याद आ जाता है आपको। कैसे आ जाता है, किस बल पे याद आ जाता है? रुचि और संस्कार के बल पे सब याद आ जाता है। आ जाता नहीं आ जाता? ऐसे ही उस हलुकर्मी लघु जीव को, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव को, वो दशा मात्र देखकर, दो वचन मात्र सुनकर, दो शब्द मात्र सुनकर सारी बात ज्ञात हो जाती है, सब याद आ जाता है। आती बात समझ में नहीं आती है? कैसे याद आ जाता है? वो नवीन अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, वो सब उसने अभ्यास किया है, वो सब उसने मेहनत की है, उसने रुचि पूर्वक किया है। इसलिए आप सबसे भी बात बार जो कही जाती है ना बात, अभ्यास करो, तत्व निर्णय करो, तत्व अभ्यास करो, तत्व अभ्यास करो, ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है, तुम इस विकल्प में मत रहो ये समय दर्शन आज होगा या कल होगा। जब भी होगा तत्व अभ्यास के बल पर होगा। तत्व अभ्यास के बिना तीन काल में किसी जीव को समय दर्शन नहीं हुआ है। जब भी हुआ है तत्व अभ्यास के बल पर ही हुआ है। जब भी होगा तत्व अभ्यास के बल पर ही होगा।
तत्व के आश्रय से ही होगा। तत्व का आश्रय लिए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, किसका सूत्र है ये? कि भैया तत्व तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र नहीं है ये जिन वचन है, समझे? ये समो शरण में सौ सौ इंद्रों की हाजिरी में भगवान ने फरमाई है बात। कौन से भगवान ने फरमाई है? ना भगवान महावीर स्वामी ने, ना आदिनाथ ने, अनादिनाथों ने एक ही बात कही है, अनादि से। क्या? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अनंत समूह में अनंतों बार ये बात दोहराई गई है। क्या दोहराई गई है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। समझ में ही बात नहीं समझ में आई? तत्व के श्रद्धान के बिना, तत्प्रीति चित्तेन, प्रीति चित्त से सुने गए तत्व को जाने बिना, समझे बिना अनुभूति में चैतन्य भगवान आत्मा नहीं आता, नहीं आता और नहीं आता। ये समझो ध्यान से। क्या कहते हैं यहाँ पर? अपने द्रव्य, अपने गुण, अपने पर्याय क्या हैं, वह समझना चाहिए। अब ये द्रव्य गुण पर्याय का विस्तार कैसा है? इसमें सच्चे देवशास गुरु का भी निर्णय होता है, इसमें अग्रहित मिथ्यात्व भी छूटता है, इसमें ग्रहित मिथ्यात्व भी छूटता है ना? सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र आदि का सबका समावेश हो जाता है इस एक बात के अंदर, इस द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप के अंदर। सब कुछ ज्ञान की परम सुखरूप अवस्था उन गुणों के स्वभाव को समझता है ना, और ज्ञान लक्षण को पहचानता है। तब जब ज्ञान लक्षण का निर्णय करता है तो वहां पे ज्ञान और ज्ञान के सर्वकित्व दोनों भाव स्वभाव को का निर्णय करता है। समझ में ही बात नहीं समझ में आई? सुख आदि भाव कैसे प्रकट होते हैं, सम्यक दर्शन वस्तु क्या है, तत्व क्या है, जाना कैसे जाता है, अनुभूति स्वरूप है भगवान आत्मा, समस्त प्रकार के मंद कषाय तीव्र कषायों से भिन्न है, ये सब बातें ये द्रव्य गुण पर्याय के अंदर समाहित है, इसी के विस्तार में है सब बातें। तो देखो क्या कहते हैं, वस्तु सामान्य क्या है। अभी तुम्हें सामान्य वस्तु का निर्णय करना है ना, आदर करना है। तो ये देखो, ये एक लाइन क्या समझाती है? आत्मा ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान से भिन्न है, ज्ञान स्वभाव है पर से भिन्न है, ऐसे चैतन्य में ही मैं हूं, ऐसे अपने उपयोगों को अपने में रमाने से आत्मानुभूति हो जाती है। ये तो अंतिम बात है, ये तो अंतिम बात है। समझ में ही बात नहीं समझ? क्या है ये अंतिम बात है। आहा। और इससे पूर्व देखो, वस्तु सामान्य क्या है, ऊपर वाली लाइन में क्या कहा था? सामान्य वस्तु का आदर करने से। त्रैकालिक वस्तु है, वह ध्यान में आश्रय करने में नहीं आती, ज्ञान की दृष्टि त्रैकालिक सामान्य पर रहती है। ये लिख लीजिए ना। तो पहले अंतिम बात लिखी है, लेकिन इस अंतिम बात से पहले क्या होना चाहिए? सामान्य वस्तु माने क्या? सामान्य वस्तु माने वस्तु की अनंत शक्तियां क्या है, उसकी अवस्थाएं, बदलती अवस्थाएं, दशाएं क्या हैं, इन तीनों की जिन्हें खबर नहीं है, उन्हें भेद ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं होता। अब पूज्य गुरुदेव श्री इसको कहते हैं, प्रमाण का ज्ञान हुए बिना अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता। जिसे प्रमाण की वस्तु समझ में नहीं आई, उसे दृष्टि का विषय समझ में नहीं आएगा। समझे? जिन्हें प्रमाण ने निक्षेप समझ में नहीं आए, उन्हें क्या समझ में नहीं आएगा? उन्हें आत्मा समझ में नहीं आएगा, आत्मानुभूति में नहीं आएगा। ये कैसी बात करते हो? प्रमाण जानने के लिए, नए जानने के लिए, निक्षेप जानने के लिए तो विद्वान होना पड़ेगा, है? तो भैया विद्य अर्थात ज्ञान तो तेरा स्वभाव है, वान क्या होना पड़ेगा? वो तो तू है ही। क्या? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? और हम तुझे पंडित नहीं महापंडित बनाने का मार्ग बतला रहे हैं। बतला रहे हैं, नहीं बतला रहे हैं? फिर तो पंडित बनने से ही घबरा रहा है। काय को घबराता है? महापंडित हो जाना स्वभाव है तेरा। समझे? ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि त्रैकालिक वस्तु में द्रव्य सामान्य पर ही स्थिर रहती है। किसकी? ज्ञानी धर्मात्मा की। ज्ञानी धर्मात्मा कौन? धर्मात्मा तो वैरागी को कहते हैं मालूम, लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा किसे कहते हैं? जिसे ज्ञान यानी कि वस्तु के स्वरूप और स्वभाव की भली खबर हो, उसे कहते हैं ज्ञानी। उस ज्ञानी के अंतरंग में जब प्रकट होता है वीतराग परिणति, तब कहलाता है वो धर्मात्मा। अब धर्म एक तो स्वभाव का भी नाम है, वस्तु के स्वभाव का भी नाम है, लेकिन ये ज्ञानी धर्मात्मा। ज्ञानी धर्मात्मा कहने की क्या आवश्यकता है? खाली धर्मात्मा कह दो या खाली ज्ञानी कह दो? कि खाली ज्ञानी भी कहते हैं, खाली धर्मात्मा भी कहते हैं और ज्ञानी धर्मात्मा भी कहते हैं। क्योंकि ज्ञान और वैराग ये दो मैत्री भाव के लक्षणों को प्रकट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। ज्ञानी धर्मात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा। क्या कहते हैं? कोनी कोरा ज्ञानी किसी काम का नहीं, और कोरा वितराग भाव वो भी किसी काम का नहीं। तो आपकी पर से रुचि छूट गई, इतना किया तो शाबाश, मतलब वितरागता प्रकट हुई, अर्थात नकली नकली वाली। परंतु वस्तु स्वरूप जाने बिना तो कैसी वितरागता? और वस्तु स्वरूप जान लिया, ज्ञानी तो हुए, बहुत हुए,
और अंतरंग में वीतरागता प्रकट नहीं, अर्थात पर से एकत्व बुद्धि नहीं टूटी, तो काहेगा तुम्हारा ज्ञान। तो ज्ञानी धर्मात्मा, बोले ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि त्रैकालिक वस्तु में द्रव्य सामान्य पर ही स्थिर रहती है। कब रहती है? जब उसने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझा हो, तब रहती है। गुण उसमें है, परंतु उन गुण रूप विशेषों का भी लक्ष्य छोड़कर भेद रहित तथा पर्याय रहित ऐसे द्रव्य सामान्य पर ही दृष्टि होती है। अब यहाँ प्रश्न है कि जब जिसका भेद ही छोड़ना है, जिसका लक्ष्य ही छोड़ना है, जिसकी दृष्टि ही छोड़नी है, तो उसका ज्ञान क्यों कराते हो? क्यों? पहले ज्ञान कराते हो, फिर छोड़ने की बात करते हो कि भैया ज्ञान किए बिना वह वस्तु जानने में आने वाली ही नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप को जाने बिना वो वस्तु स्वरूप जानने में आने वाला ही नहीं है। और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानकर गुण पर्याय की दृष्टि छोड़े बिना और द्रव्य सामान्य की दृष्टि किए बिना वो अनुभूति में आने वाला नहीं है। ऐसा यह मार्ग है। ठीक। प्रश्न, ही में तो एकांत हो जाता है। किस कौन से ही में? द्रव्य सामान्य पर ही। तो बोले ही में तो एकांत हो जाता है, तो सम्यक एकांत भी एक होता है। मिथ्या एकांत होता है, एक सम्यक एकांत होता है। सम्यक एकांत मालूम इसको, ये वास्तव में एकांत नहीं है, ये अनेकांत ही है, जिसको आप एकांत समझते हो। अनेकांत पता है कैसे होता है? अस्थि और नास्ति, जैसे शक्कर मीठी भी है और शक्कर मीठी ही है। तो उसमें देखो कैसे समझते हैं, स्वाद की अपेक्षा से शक्कर मीठी ही है। अब ये एकांत मिथ्या है या सम्यक है? सम्यक है। अब मान के चलो मैं कहूं शक्कर मीठी ही है, तो वो अंडरस्टूड है कि मैं स्वाद की अपेक्षा से बात कर रहा हूं, मुझे स्वाद बोलने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो जिसने द्रव्य गुण पर्याय को धारणा में भली प्रकार से बैठा लिया है, वो कहता है आत्मा द्रव्य सामान्य पे दृष्टि, मात्र द्रव्य सामान्य की ही दृष्टि करने से अनुभूति होती है। तो क्या गलत कह रहा है वो? क्योंकि उसने द्रव्य गुण पर्याय तीनों के स्वरूप को भली प्रकार से समझ लिया है। इसलिए क्या कहते हैं, ज्ञानी के हृदय को भी नय कहते हैं। उसके शब्दों को मत पकड़ो, सिर्फ उसने ऐसा कहा था, देखो गुरुदेव ने ऐसा कहा, देखो गुरुदेव ने, अरे ऐसा है, उसके भाव को समझो भाई। वो ये बात पहले कह चुके हैं। देखो मैं ये बात किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री ने अपनी सभा में 19 बार प्रवचन किए समय सार पर। अब 19वीं बार के प्रवचन तो सब पढ़ते सुनते हैं, लेकिन वो 19वीं बार तक लाए हैं ना, 15वीं बार, 16वीं बार, 17वीं बार, 18वीं बार कुछ और कहकर आ रहे हैं। अब तो वो नहीं सुनेगा तो हृदय नहीं समझेगा, और हृदय नहीं समझेगा तो 19वीं बार की प्रवचन की बात नहीं समझेगा। वहां तू शब्द मिले है, समझना बात को, उल्टा नहीं पकड़ना। जो सिर्फ 19वीं बार के प्रवचन सुन रहे हैं, जो सिर्फ, वो सब शब्द मिले हैं। मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। लेकिन अब स्वभाव से तो बड़े ही हैं, गुरु लघु तो स्वभाव वाले हैं, तो पर पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं, तो किसी को स्टेटमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात, मूल बात यह है कि जो सिर्फ 19वीं बार का सुन रहा है, वो सब शब्द में लिखे हैं। और जो 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे सुने क्रम से, तब उसे समझ में आए गुरुदेव 19वीं बार में क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। तब वो ही की बात तुम्हें समझ में आई, अन्यथा तुम तो ही में अटके रह जाओगे। देखो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं ही में तो एकांत हो जाता है, दृष्टि में सामान्य और विशेष दोनों आने चाहिए, तब अनेकांत दृष्टि होगी ना। सामान्य और विशेष दोनों आए, इसका नाम अनेकांत दृष्टि नहीं है। सामान्य और विशेष का तो धारणा में ज्ञान हो और सामान्य की दृष्टि हो, ये होता है अनेकांत। ठीक है ना? देखो अभी समझाएंगे, यहाँ पे कहेंगे ऐसा है ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि तो सम्यक एकांत ऐसे निज द्रव्य सामान्य पर ही पड़ी होती है। अब ये जो एकांत के आगे जो सम्यक लगा है ना, ये सम्यक उसके धारणा ज्ञान के कारण लगा है। ये बात ध्यान से समझो आप। अगर मात्र आत्मा को ज्ञान स्वभावी कहने से सम्यक एकांत होता, तो फिर जितने भी सांख्य मती हैं वो सब सम्यक एकांत वाले हो जाते, निश्चयभाषी सम्यक एकांती हो जाता। निश्चयभाषी निश्चयभाषी क्यों है, या सांख्यमति सांख्यमति क्यों है, या बौद्धमति बौद्धमति क्यों है? क्योंकि उसके धारणा ज्ञान में वस्तु स्वरूप नहीं बैठा। बात तो वो बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, गलत कहाँ कह रहा है? समझे नहीं समझे? जैसे जैसे सांख्यमति ने कहा आत्मा विकारी परिणति से बिल्कुल जुदा है और कूटस्थ है, कूटस्थ स्वभाव वाला है, ध्रुव है, ऐसा कहा। तो गलत कहा या सही कहा? बोलो अब इसका निर्णय कौन करेगा? अब तुम उसके वचन की अपेक्षा से देखोगे तो बिल्कुल 100% करेक्ट है वो, लेकिन उसकी धारणा ज्ञान में क्या बैठा है मेरे भाई?
वहां से वो मिथ्या होता है, पकड़ में ही बात नहीं पकड़े, उसका स्टेटमेंट गलत कहाँ से होता है? उसके धारणा ज्ञान से। आत्मा आरे से कटता नहीं, पानी से गलता नहीं, बिल्कुल सही बात है। अजर अमर है चैतन्य भगवान आत्मा, है ना? गीता का यह स्टेटमेंट असत्य कहते हैं हम, क्यों कहते हैं? वो धारणा ज्ञान के बल पर कहते हैं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की खबर नहीं, सच्चे लिंग का स्वरूप नहीं मालूम, आत्मा के कर्ता कर्तृत्व भाव की खबर नहीं, आत्मा एक है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य है। सही है या गलत है? पूर्णता गलत है। अब ये बात कौन समझाए? अब क्या ये पार्शलिटी लगती है सबको, ये कट्टरता लगती है सबको। ये लगता है ये तो क्या नाम है, ये कट्टरवादी हैं, पार्शल लोग हैं और इस तरह की बात करते हैं, और दूसरों को मिथ्या कहते हैं, अपने को सम्यक कहते हैं, सबको गलत बताते हैं, अपने को सही बताते हैं। अब कैसे निर्णय कराएं बोलो? कैसे कराएं? आपको मालूम, जगत में अग्नि शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार की होती है, और सर्वथा शुद्ध ऐसी भी होती है। सुना आपने? कभी नहीं सुना होगा, है ना? मैं समझाता। अग्नि को सर्वथा शुद्ध माना जाता है, पहला सिद्धांत तो यह है। सर्वथा शुद्ध होती है अग्नि, कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकती। ये सिद्धांत है, लौकिक सिद्धांत है, किसी से भी पूछना वो बतलाएगा तुम्हें। जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा वो बताएगा, अनाड़ी के पास बस की बात नहीं है ये। ऐसा होने पर भी जिसे सर्वथा शुद्ध माना गया है, ऐसी अग्नि को बोले अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती। ऐसा होने पर भी चिता की अग्नि पे रोटी नहीं सेकी जाती, और चूल्हे की अग्नि पे चिता नहीं जलाई जाती। बोले क्यों? बोले अग्नि अशुद्ध हो जाती है। कि हमें तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आती। तुम कहते हो अग्नि सर्वथा शुद्ध रहती है, तो फिर चिता की अग्नि अशुद्ध और चूल्हे की अग्नि शुद्ध कैसे हो जाती है? मालूम? अब ये अटपटी बात लगती है, पर सारा जगत स्वीकारता है इस बात को। सारा जगत स्वीकारता है इस बात को, सारा जगत, कि अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती। ऐसा होने पर भी ऐसे ही क्या कहा? वस्तु कैसी? आत्मा कैसा है? आत्मा सदैव निर्लेप था, निर्लेप है, निर्लेप ही रहने वाला है। अखंड था, अखंड है, अखंड ही रहने वाला है। एक था, एक है, एक ही रहने वाला है। अजर अमर ज्ञान तत्व स्वभावी वो चैतन्य भगवान आत्मा चैतन्य था, चैतन्य है, चैतन्य ही रहने वाला है। ऐसा होने पर भी जैनों का आत्मा शुद्ध और बाकी सबका अशुद्ध नहीं, अनात्मा। क्या कहा? जैनों का आत्मा शुद्ध और बाकी सबका, बोले बाकी सबका अनात्मा। आत्मा ही नहीं है, अशुद्ध की तो बात ही छोड़ो तुम, बोले अनात्मा है वो तो ये सिद्धांत कहाँ से निकाला तुमने? ये धारणा ज्ञान से निकाला भाई मेरे, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप से निकाला, उसके निर्णय से निकाला, उसकी वो अंतरंग में स्वीकृति से निकाला। तो सम्यक एकांत सम्यक कब होता है? जब द्रव्य गुण पर्याय की संपूर्ण खबर होती है, तब होता है। इतनी खबर होने पर आत्मा को मात्र सामान्य स्वभाव वाला कहना, ज्ञान स्वभाव मात्र कहना, है ना? दृष्टि के विषय में आत्मा को सामान्य, ध्रुव सामान्य मात्र कहना, तब सम्यक बनता है, अन्यथा नहीं बनता। पांच परमागम लिखे ना आचार्य कुंद कुंद देव ने, तो पांचों परमागम को समझोगे तब बात अध्यात्म समझ में आएगा। और एक मात्र पर एक आगम को परमागम समझो और अन्य ना समझो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पता है क्यों? ये पूरा समझ में आए इसलिए पांच लिखे, नहीं तो एक से काम बन जाता। जब आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं मान रहे हैं कि ग्रंथ लिखने से उपयोग की परिणति भ्रष्ट हो रही है और एक से काम चल सकता है, तो एक लिख के काम कर लेते ना अपना पूरा। एक से काम नहीं होने वाला। जैसे द्रव्य गुण पर्याय में मात्र द्रव्य को समझने से काम नहीं होने वाला, मात्र गुण को समझने से काम नहीं होने वाला, मात्र पर्याय को समझने से काम नहीं होने वाला। द्रव्य गुण पर्याय तीनों को समझे और द्रव्य की दृष्टि करे तो कार्य होता है। ऐसे पांचों परमागमों के स्वरूप को समझे और समय सार की दृष्टि करे तो कार्य होता है। मालूम? आती बात समझ में? देखो क्या कहते हैं, ऐसा है ही नहीं। कैसा है ही नहीं? ज्ञानी की दृष्टि तो सम्यक एकांत ऐसे निज द्रव्य सामान्य पर ही पड़ी होती है, साथ वर्तते ज्ञान में। अब ये साथ कौन सा ज्ञान वर्त रहा है? धारणा ज्ञान। इसको कहते हैं साथ वर्तता हुआ ज्ञान, लब्धि पर्याप्तक कहते हैं इसको, लब्धि ज्ञान भी कहते हैं। साथ वर्तते ज्ञान में सामान्य और विशेष दोनों का यथार्थ जानन बना होता है, वह अनेकांत ज्ञान है। समझ में बात? ज्ञान अनेकांत कैसे बना? दृष्टि वर्तमान ज्ञानोपयोग को कहते हैं दृष्टि सामान्य पर दृष्टि रखे, ये वर्तमान ज्ञान पे। और धारणा में क्या बैठा है?
धारणा में सारा वस्तु स्वरूप बैठा है, द्रव्य गुण पर्याय सारी बातें बैठी, पूरी बात बैठी है। हमने सब कुछ समझ लिया। आत्मा विकारी है या नहीं है? कि हाँ है। तो तुम आत्मा को क्या मानते हो? कि शुद्ध? कि गजब करते हो। आत्मा में गुण भेद है या नहीं है? कि हाँ है। तुम आत्मा को क्या मानते हो? कि अभेद। अरे, अभी तो कह रहे थे कि हम गुण भेद मानते हैं, कि मानते हैं ना। तो आत्मा को क्या मानते हो? आत्मा को अभेद मानते हैं। आत्मा में अशुद्धता नहीं होती? कि होती है। क्या आत्मा के विकारी पर्याय नहीं होती क्या? कि होती है ना। राग का कर्ता कौन है? बोले आत्मा है। तो आत्मा रागी है? बोले नहीं, आत्मा तो पूर्ण शुद्ध है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? है। ऐसा है ये। ऐसा है ये स्यादवाद। इसलिए कहते हैं आचार्य की स्यादवाद रूपी जो चक्र है ना, एक निपुण जला सकते हैं, निपुण। ये हर कोई थोड़ी चलाएगा। अज्ञानी चलाएगा तो क्या करेगा? अपना घात कर लेगा। स्यादवाद रूपी चक्र ऐसा है। समझे? देखो क्या कहते हैं। द्रव्य सामान्य अर्थात क्या है? प्रश्न है कि गुरुदेव से ये प्रश्न किया कि आप द्रव्य सामान्य कहने का तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं जिसमें पर्याय नहीं है और गुणभेद नहीं है। नहीं है अर्थात उनकी दृष्टि नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं है। समझे? नहीं है माने है ही नहीं वाला है नहीं। दृष्टि और लक्ष्य नहीं है को क्या कहते हैं हम? जब हमें दृष्टि और लक्ष्य नहीं करना तो हम कहेंगे सर्वथा नहीं है, ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आत्मा में पर्याय होती ही नहीं है। कि कैसी बात करते हो? अशुद्ध पर्याय नहीं होती? कि अरे शुद्ध भी नहीं होती है, ऐसा बोलेंगे। कूटस्थ कहेंगे उसे, ध्रुव कहेंगे। लेकिन धारणा ज्ञान में बैठी है ये बात। समझे? आत्मा कैसा है? पर्याय सहित है, पर्याय रहित है? कि पर्याय सहित है। तो आत्मा क्या बना? बोले कूटस्थ बना। है। ऐसा। तो जो दृष्टि का विषय है वो कैसे कैसे निर्धारित होता है? वो इतनी कठोरता के साथ निर्धारित होता है, ऐसे बिल्कुल अंदर में ऐसे विश्वास के साथ आता है। तो क्या कहते हैं? उसमें पर्याय नहीं है और गुणभेद नहीं है। द्रव्य सामान्य माने क्या? द्रव्य सामान्य माने जो गुण भेदों से रहित है, जो पर्याय से रहित है। ऐसी जो एक रूप ध्रुव वस्तु, उसे द्रव्य सामान्य कहा जाता है। अहम एक कौ, खलु शुद्धौ, नीममौ, नान दंसण समग्गौ। तो ये नान दंसण समग्गौ कहाँ से आ गया जब अहम एक कौ हो गया था? है। समझे नहीं समझे? और पूरा भाव समझाया जा रहा है उसके अंदर। तो द्रव्य सामान्य कहा जाता है। धर्म की दृष्टि द्रव्य सामान्य पर ही, ध्रुव तत्व पर ही होती है। धर्मी की दृष्टि किस पर होती है? धर्मी की दृष्टि। अब ये दृष्टि के विषय की बात है ना। धारणा ज्ञान में तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों होते हैं, वो तो ऊपर बतला चुके हम। अब द्रव्य सामान्य माने क्या? द्रव्य सामान्य में गुण भेदों को स्वीकार करके गुण भेदों की दृष्टि नहीं करना, पर्याय के स्वरूप को समझ के पर्याय की दृष्टि नहीं करना, और द्रव्य सामान्य की दृष्टि करना, बस। और वो द्रव्य सामान्य प्रकट कैसे होता है? प्रकट पर्याय में ही होगा। द्रव्य सामान्य भाव प्रकट कहाँ होता है? प्रकट पर्याय में ही होगा। जाना कहाँ जाएगा? जाना पर्याय में ही जाएगा। जानेगा कौन? पर्याय ही जानेगी। अनुभवेगा कौन? पर्याय ही अनुभवेगी। श्रद्धांत किसको होगा? पर्याय को ही होगा। और क्या मानकर होगा? पर्याय की दृष्टि कर कर नहीं होगा, पर्याय स्वभाव को स्वीकार कर कर नहीं होगा। द्रव्य सामान्य से होगा। तीन नहीं है, एक है ये। समझो ध्यान से। तीन नहीं है ये। ठीक है ना? मैं एक बात कहता हूँ। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप हमें कब समझ में आएगा? हमें कैसे पता चले? कि जब ये तीन एक हो जाए तो समझ लो समझ में आ गया। तीन से समझने शुरू करना, तीन समझते रहना, समझते रहना, समझते रहना, समझते रहना। फिर क्या होगा? फिर ये एक हो जाएंगे, समझते समझते। जब ये एक हो जाए तो अनुभूति प्रकट हो जाती है, बस खत्म। रहते तीन ही है, हो एक जाते हैं। धर्म की दृष्टि द्रव्य सामान्य पर ही, ध्रुव तत्व पर ही होती है। दृष्टि स्वयं पर्याय है। देखो पूज्य गुरुदेव श्री ने क्या कहा। दृष्टि क्या है? दृष्टि स्वयं पर्याय है। दृष्टि माने आंख नहीं। दृष्टि माने उपयोग। ये वर्तमान जो तुम्हारा उपयोग है ना, इसी का नाम दृष्टि है। अभी सुनो, एक और सुनो ध्यान से। वर्तमान उपयोग को, इसको दृष्टि कहते हैं। श्रद्धान को भी दृष्टि कहते हैं, और चारित्र को भी दृष्टि कहते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों की एकाग्रता का नाम भी दृष्टि है। और तीनों के भिन्न भिन्न लक्षण का नाम भी दृष्टि है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। अज्ञानी से जब कहा दृष्टि कर, तो वहां उसके वर्तमान उपयोग की पर्याय को स्वभाव की ओर स्थिर करने की बात कही। जब ज्ञानी के लिए कहा कि उसकी दृष्टि तो चैतन्य पर है, तो श्रद्धान की मुख्यता से बात कही।
और मुनिराजों के लिए जो शुद्धोपयोग दृष्टि में कहा वो चारित्र की मुख्यता से बात कही। समझे कि नहीं समझ में आई बात? एक दृष्टि के तीन अर्थ है। ज्ञान की पर्याय को भी दृष्टि कहते हैं, उपयोग लक्षण जिसका है। क्योंकि उपयोग तो ज्ञान और श्रद्धान, ज्ञान और दर्शन है, श्रद्धान नहीं है। तो भी श्रद्धान को भी दृष्टि कहते हैं, उपयोग को भी दृष्टि कहते हैं, और चारित्र को भी दृष्टि कहते हैं। तीनों की एकाग्रता को भी दृष्टि कहते हैं और तीनों की भिन्नता को भी दृष्टि कहते हैं। तो कब कौन सी दृष्टि का विषय लेना, अर्थात कब किसको विषय में लाना, ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। धारणा ज्ञान क्या है? धारणा ज्ञान भी दृष्टि है। धारणा ज्ञान में वर्तमान ज्ञानोपयोग की पर्याय को तदाद में करना, यह भी दृष्टि है। तदाद में कर कर अनुभूति का प्रकट होना, यह भी दृष्टि है। अनुभूति के बल पे श्रद्धान की पर्याय में सम्य दर्शन प्रकट होना, यह भी दृष्टि है। और श्रद्धान के बल की स्थिरता से होने वाला जो चारित्र गुण की पर्याय होगी, वो भी दृष्टि है। तो तुम्हें अपनी योग्यता को जानकर उस दृष्टि के विषय को समझना होगा। दृष्टि का विषय यानी उपयोग की स्थिरता का विषय वर्तमान में। लक्ष्य का विषय, कहाँ ले जाऊं मैं अपने लक्ष्य को, कहाँ ले जाऊं, किसका निर्णय करूं? तो बोले स्वभाव का निर्णय कर। श्रद्धान पहले होगा या ज्ञान पहले होगा? बोलो, क्या होगा पहले, क्या होगा? पहले मालूम? ज्ञान पहले ज्ञान होगा। होगा। हाँ, ज्ञान। पहले ज्ञान होगा। अर्थात पहले वर्तमान ज्ञान की पर्याय ज्ञानोपयोग स्वभाव की ओर झांकेगा, फिर श्रद्धान में परिवर्तन होगा। और ये जो ज्ञान उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव की ओर झांकेगा, ये सम्यक कहलाएगा कब? जब श्रद्धान में परिवर्तन होगा तब। तो पहले भी दृष्टि, बाद में भी दृष्टि, और आगे भी दृष्टि। तो कहीं उपयोग की अपेक्षा से दृष्टि, कहीं श्रद्धान की अपेक्षा से कई दृष्टि, और कहीं चारित्र की अपेक्षा से दृष्टि। ये समझना ध्यान से। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक ही है। अहम एक कौ नान दंसन समग्गौ। समझे नहीं समझे? मैं एक ही हूं, तीन थोड़ी हूं। ज्ञान ज्ञान स्वभाव का निर्णय करे, ये सम्यक ज्ञान। ज्ञान ये श्रद्धान करे। क्या श्रद्धान करे? कि मैं ज्ञान हूं, ये दर्शन गुण की पर्याय। और श्रद्धान करके ये ज्ञान ही ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो जाए, ये चारित्र गुण की पर्याय। और काम किसने किया? काम सब ज्ञान ने किया। समझ में बात? ज्ञान काम किसने किया? ज्ञान काम सब कुछ ज्ञान ने किया, टोटल। समझे? कान सुन रहे हैं या ज्ञान सुन रहा है? सुनेगा ज्ञान कहलाएंगे कान। पकड़ में ही बात? ज्ञान देख रहा है, आंख देख रही है, देखेगा ज्ञान कहलाएगी आंख। ऐसे ही इस आत्मा में समस्त काम कौन करेगा? ज्ञान करेगा। और किस किस के कहलाएंगे? कभी दर्शन की अपेक्षा से, कभी चारित्र की अपेक्षा से, कभी सुख की अपेक्षा से, कभी वीर्य की अपेक्षा से, कभी अन्य की, कभी अन्य की। इन सब की मलकियत तो ज्ञान के हाथ में है। इसलिए आत्मा का एकमात्र लक्षण कौन है? ज्ञान। संपूर्ण आत्मा किसका अनुसरण करता है? ज्ञान का। संपूर्ण आत्मा का अनुभव कहाँ होता है? ज्ञान में। प्रकट कहाँ होता है? ज्ञान में। जाना कहाँ जाता है? ज्ञान में। समझे? श्रद्धा किसका अनुसरण करती है? ज्ञान का। चारित्र किसका अनुसरण करता है? ज्ञान का। समझ आई बात? इसलिए श्रद्धा ज्ञान चारित्र में किसको ऊर्ध्व रखो? ज्ञान को। समझ में आई बात? ऐसा। पर की सेवा, दया तथा औषधि आदि देना उसमें धर्म है या नहीं? अब ये प्रश्न है ना? मैंने किसी मुमुक्षु ने पूज्य गुरुदेव श्री से प्रश्न कर दिया बीच में। क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ कह रहे द्रव्य सामान्य कहा जाता है, धर्म की दृष्टि द्रव्य सामान्य पर ही, ध्रुवत पर ही होती है। और दृष्टि स्वयं पर्याय है। और दृष्टि स्वयं पर्याय होती हुई भी धर्मी की दृष्टि धर्म स्वभाव पे होने के कारण वह धर्मी, अर्थात यही धर्म है। तो प्रश्न किया, पर की सेवा तथा दया औषधि आदि दान देना, ये सब धर्म है या नहीं है? ये प्रश्न है। तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, नहीं है, धर्म नहीं है। तो क्या है? बोले शुभ राग है। प्रशस्त राग को लोक में धर्म ऐसी उपाधि प्राप्त है। अभी समझा? लेकिन वो प्रशस्त राग भी वास्तव में तो ज्ञानी के होता है, ठीक है ना? परंतु यहाँ मंद कषाय या शुभ भाव को लोक में धर्म कहा जाता है। धर्म तो लोक में किसको नहीं कहा जाता? बोलो। गंदगी साफ करने को भी धर्म कहते हैं लोक में तो। मुर्दे को जलाने को भी धर्म कहते हैं। क्या? भोग आदि आदि की प्रवृत्ति में सहयोग करने की परिणाम को भी धर्म कहते हैं। कन्यादान महादान है, रक्तदान महादान। तो कन्यादान महादान है या रक्तदान महादान है? कि भैया जब जिसको ऊर्ध करना हो वो महान हो जाता है ना? याद है ना उदाहरण? एक माँ के तीन लड़के थे।
तो पहले लड़के की जब शादी हुई, होने को आई, लड़की वाले देखने आए, तो माने का मेरे दो तो गधे हैं, यही है जिसके सर कारण पूरा घर चल रहा है, ऐसा। अच्छा जी, उसका ब्याह हो गया। जब दूसरे का नंबर आया, तब क्या बावला माने कि पहला और तीसरा दोनों गधे हैं। पूरे घर का दामोदार किसके ऊपर है? बीच वाले पर ही है। यही बुद्धिमान है, सभी से सलाह लेते, सारे गुण जो पहले वाले में थे किस में चले गए? दूसरे वाले में चले गए, क्यों? उसका ब्याह करना है ना, समझे? और फिर जब तीसरे का नंबर आया, तब तीसरा समझदार हो गया, बाकी तो गधे हो गए। हो गए नहीं हो गए? तो ऐसे ही यहाँ है, ऐसे ही यहाँ है, जहाँ शुभ भाव की प्रवृत्ति करानी होती है वहां शुभ भाव को धर्म कह देते हैं। पर वास्तविक बात क्या है? वास्तविक बात क्या बोले? नहीं है, वह भाव शुभ राग है। वह राग भी दृष्टि का विषय नहीं है, दृष्टि का विषय नहीं है, यानी ज्ञानी के श्रद्धान का विषय नहीं है। ज्ञान स्वभाव की ऊर्ध्वता का वह विषय ही नहीं, वो तो अज्ञानी के चित्त में धर्म रूप होगा, ज्ञानी की दृष्टि में वो धर्म रूप नहीं है ना। अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बधाई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो ओरियंताणम, नमो, नमो ओरियंताणम।